अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने दिया था टॉपिक कौन सा था, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उस लेक्चर में बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा पर्सनली कि सर आपने वो जो 11 एलिमेंट्स बताए थे उनसे मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है। ठीक है, देखिए आप लोगों ने थोड़ा सा बच्चों उसको मिक्स कर दिया है। मैंने एक बहुत ही आसान सी लॉजिक आपको बताई थी कि वो जो 11 एलिमेंट्स मैंने लिखे थे उनसे मिलकर जो फॉर्मूला बनेगा वो मॉलिक्यूलर होगा। उन 11 एलिमेंट्स के अलावा अगर उसमें कोई एलिमेंट ऐड हो जाए, जैसे कोई मेटल ऐड हो जाए, तो उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहेंगे, उसे हम नाम क्या देंगे, फॉर्मूला। उसको नाम क्या देंगे बच्चों, फॉर्मूला नाम देंगे। ठीक है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला जो निकाला जाता है, जो सिंपलीफाई किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा वो किसका होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का होता है। हमेशा याद रखना एम्पेरिकल फॉर्मूला किसका होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का होता है। ठीक है, फॉर्मूले का नहीं होता। आई थिंक ये चीज कंप्लीट हो गई थी। आज बच्चों बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बड़ा बच्चों को परेशान करता है, जो बहुत ही ज्यादा तंग करता है, वो है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। स्टैचोमेट्री से। बच्चों किससे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैचोमेट्री। तो बेटा न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टैचोमेट्री। ये वो स्टैचोमेट्री है जो आपकी बुक में गिवन है, जो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि सर ये इतनी बड़ी बड़ी न्यूमेरिकल है, ये कैसे सॉल्व होगी, एक मिनट के अंदर किस तरह इसकी कैलकुलेशन होगी, क्या करें। स्टैचोमेट्री में टॉपिक आपकी बुक में लिखे हुए हैं, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम रिलेशन लिखे हुए हैं ना। क्या मसला है, कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है बेटा। 4 पॉइंट समझें, पहले 4 चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखें आप लोग, समझें। जो मैं बोलूंगा वो आराम आराम से आपने लिखना है, क्योंकि हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि कम से कम जितना आप समझेंगे वो ज्यादा फायदेमंद होगा, जितना आप समझेंगे वो ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन लिखने से बेहतर है आप समझें चीजों को। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से नोट करो, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखें जल्दी से। लिखने को मैं भी लिख लूंगा, लेकिन आपको फील भी तो हो ना कि आप भले वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं लेकिन चीजों को लिखा भी करें, सही है, साथ में आदत भी डालें। नंबर 1 बेटा स्टैचोमेट्री के लिए, इट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। याद रखना बेटा, स्टैचोमेट्री जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, सही है। इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, स्टैचोमेट्री जो है वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। नंबर 2 बेटा, इट इज theoretical result of an experiment। किसी भी एक्सपेरिमेंट को किए बगैर उसको थियोरेटिकली कैलकुलेट करना स्टैचोमेट्री कहलाता है बेटा। याद रखना, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए बगैर उसको थियोरेटिकल कैलकुलेट करना, सही है, वो क्या कहलाता है, स्टैचोमेट्री। जैसे बहुत आसान सी एग्जांपल आपको बताऊं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। फॉर्मेशन ऑफ चाय, पीते हैं ना चाय, फॉर्मेशन ऑफ चाय, ये एक्सपेरिमेंट है ना, या रोज सुबह उठ के कागज पे बना के पी जाते हैं थियोरेटिकल, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या कहा मैंने, फॉर्मेशन ऑफ चाय, ये एक एक्सपेरिमेंट है, थियोरेटिकल तो नहीं है। अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए बगैर, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए बगैर अगर हम इसको थियोरेटिकल कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे, सुने जरा इधर, आपको भी समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कहूं 2 कप मिल्क प्रोड्यूस 2 कप चाय, 2 कप मिल्क प्रोड्यूस 2 कप चाय। अब आप परेशान होंगे, सर तो कह रहे हैं 2 कप मिल्क प्रोड्यूस 2 कप चाय, हमारे यहाँ तो 8-8 बन जाती है, मेहमान आते हैं थोड़े थोड़े हम मिल्क ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है, परेशान ना हो, मजाक हो गया। अब हम वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। 2 कप मिल्क प्रोड्यूस 2 कप चाय। अब देखें, बगैर एक्सपेरिमेंट किए हमने इसको कैलकुलेट कर लिया ना। मैंने आपसे क्या कहा, 2 कप मिल्क प्रोड्यूस, रिएक्टेंट बताया और प्रोडक्ट भी बता दिया, प्रोड्यूस 2 कप चाय।
ऐसा ही है, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म किए बगैर किसी भी एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकल कैलकुलेट करना स्टैचोमेट्री कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 2 कप मिल्क प्रोड्यूस 2 कप चाय, मैं कहूं 5 कप मिल्क प्रोड्यूस, आप कहेंगे 5 कप चाय, मतलब रिएक्टेंट में बता रहा हूं, प्रोडक्ट आप बता रहे हैं, मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म किए बगैर उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। पहले थोड़ा समझें, एमसीक्यूज तो मैं आपको बहुत सारे करा दूंगा, उसकी शीट्स भी आपको सेंड कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, टॉपिक को थोड़ा समझें। तो नंबर 1 क्या कहा मैंने, इट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। स्टैचोमेट्री क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। नंबर 2, इट इज थ्योरेटिकल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए बगैर उसको कैलकुलेट किया जाए, वो स्टैचोमेट्री है। फेडरल की बुक में यही वर्ड थोड़ा सा चेंज लिखा हुआ है, इट इज थ्योरेटिकल यील्ड। ये एक थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है, थ्योरेटिकल रिजल्ट, सही है, थ्योरेटिकल कंपोजिशन, जो आप कहना चाहते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे, जब आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे, विदाउट एक्सपेरिमेंट किए किसी भी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इक्वेशन तो गिवन होना लाजमी है ना। विदाउट इक्वेशन तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते बच्चों। तो याद रखना, स्टैचोमेट्री के लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, स्टैचोमेट्री डिपेंड्स अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टैचोमेट्री डिपेंड्स अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये किस पर डिपेंड करती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर। क्योंकि जब हमारे पास इक्वेशन होगी ही नहीं, हमारे पास ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गिवन ही नहीं होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट में कौन है और प्रोडक्ट में कौन है बेटा, ठीक है। हम किस तरह जानेंगे कि रिएक्टेंट में कौन है और प्रोडक्ट में कौन है, बात समझ में आ गई। तो याद रखना बच्चों, स्टैचोमेट्री डिपेंड्स अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और नंबर 4 पॉइंट समझें, यस, एक बात याद रखना बच्चों, थ्योरेटिकल रिजल्ट हमेशा 100% होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 100% नहीं होता। आज लाइफ में ये बात याद रखना, थ्योरेटिकल रिजल्ट हमेशा 100% होगा। मतलब स्टैचोमेट्री का जो भी रिजल्ट आएगा वो 100% है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 100% नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं 2 कप मिल्क प्रोड्यूस 2 कप चाय, हमने कहा ना 100% रिजल्ट आया ना, 2 कप मिल्क से 2 कप चाय बनी। लेकिन हकीकत में क्या है, अगर 2 कप मिल्क को आप हीट दें तो क्या कुछ अमाउंट कम नहीं होगा, ये होगा ना अमाउंट कम। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल, ये कुछ फेडरल वाली टॉपिक भी ऐड कर रहा हूं तो आपको ओरल समझ में आए। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो है वो 100% नहीं होता, बट थ्योरेटिकल रिजल्ट क्या होगा, 100% होगा। कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, 1 लीटर में इतने किलोमीटर बाइक चलेगी, 70 किलोमीटर 60 चलती है, थ्योरेटिकल उन्होंने कह दिया, एक्सपेरिमेंटल नहीं होता। हमने कहा थ्योरेटिकली नया पाकिस्तान आ गया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल आपके सामने आया नया पाकिस्तान, नहीं आया। बहरहाल अब हम इसकी न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा एक चीज और समझें, स्टार्ट करने से पहले हर एंगल से आपका टॉपिक क्लियर हो। मेरा एक मकसद ये होता है कोई भी चीज पढ़ाते वक्त कि आपको टॉपिक हर तरह से क्लियर हो, हर जाविये से उसको क्लियर हो। कि एमसीक्यूज जब ही होंगे ना जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रटा तो है नहीं, व्हाट्सएप पे तो कोई हेल्प आएगी नहीं, ऐसा ही है। तो याद रखना 4 पॉइंट्स मैंने क्या कहे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ओरल याद कर लें, थ्योरेटिकल यील्ड या थ्योरेटिकल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए बगैर उसको कैलकुलेट किया जाए। नंबर 3 क्या कहा मैंने आपसे बेटा, यस क्या कहा, डिपेंड्स अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और स्टैचोमेट्री रिजल्ट जो होगा वो 100% होगा बिकॉज वो थ्योरेटिकल रिजल्ट है, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 100% नहीं होता। एक चीज और सिखाऊं यहां पर बेटा, देखें इधर, कभी भी अमूमन बच्चों का एक सवाल होता है, सर वो हमें इक्वेशन देंगे? बिल्कुल देंगे, जरूर देंगे इक्वेशन। 1 मिनट में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं,
1 मिनट अगर आपको दिया गया हो तो कैसे पॉसिबल है कि आप इक्वेशन बनाएं भी, उसको बैलेंस भी करें और फिर उसकी कैलकुलेशन भी करें। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि आपको इक्वेशन नहीं मिलेगी, इक्वेशन मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि मे भी किसी कंबस्शन इक्वेशन ना दें आपको, कंबस्शन वाली इक्वेशन ना मिले, तो बच्चों कंबस्शन वाली इक्वेशन खुद बना लो। कौन सा बड़ा मसला है, कंबस्शन वाली इक्वेशन आप खुद बना सकते हो। कैसे? आज के बाद याद रखना बेटा, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करें तो याद रखना कंबस्शन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रखना ये कांस्टेंट मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी हाइड्रोकार्बन की कंबस्शन करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, यस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर ये इक्वेशन ना दे तो ये खुद बना सकते हैं आप। समझ में आई? किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर हमें कंबस्शन करने को कहे तो क्या कह रहा हूं मैं, प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। करके देखते हैं। अगर आपसे कहा जाता है मीथेन की, अच्छा याद रखना बेटा, मीथेन नहीं, अल्केन सीरीज की कंबस्शन करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अल्कीन की कंबस्शन करें, अल्काइन की कंबस्शन करें, बेंजीन की कंबस्शन करें, प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखें इधर, मीथेन है बेटा, अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कंबस्शन करें। अब आखिरी काम क्या करना है, आपने बैलेंस करना है। अगर मैं कहूं इक्वेशंस याद करें तो याद कौन करेगा बैठ के, इक्वेशंस याद होती है, नहीं होती। चीज़ों को सिर्फ सुने। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जितना समझाना मेरे लिए लाजमी है, लिखना नहीं। लिखना मैं चाहता हूं स्टूडेंट सिर्फ समझें चीज़ों को, बस एमसीक्यूज भी समझें। और याद रखना स्टैचोमेट्री जो आज मैं कराऊंगा वो आपकी बुक में से करवाऊंगा सारी, ठीक है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारी की सारी करेंगे, और इससे रिलेटेड पूरी एक एमसीक्यू शीट स्टैचोमेट्री पर वो आज मैं आपको जो है सेंड कर दूंगा। तो एक्स्ट्रा जो सवालात हैं वो स्टैचोमेट्री के आपको उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखें, बैलेंस करें, कार्बन कितने 1, यहां कार्बन कितने 1। अब क्या करेंगे, कार्बन बैलेंस से। हाइड्रोजन कितने बेटा 4, यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हमें यहां पर भी हाइड्रोजन को क्या करना है, 4 करना है। तो 4 करने के लिए हमने यहां पर 2 लगा दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ बेटा 4। क्लियर हो गई बात ये। अब देखें यहां पर 2 लगाने से ऑक्सीजन भी 2 हो गए, यहां भी ऑक्सीजन 2, तो 2 and 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 4। यहां पर हमें ऑक्सीजन को 4 करने के लिए भी 2 लगा दें। तो सिर्फ हमारा काम क्या होगा, बैलेंस करना इक्वेशन को, इक्वेशन याद करना नहीं। अगर आपसे कहा जाए भाई इथीन की कंबस्शन करें, बेटा देखें इथीन, आप खुद प्रैक्टिस करना घर बैठ के। इथीन लिखें C2H4, इथीन का फॉर्मूला तो आता है ना, C2H4 इज अ फॉर्मूला ऑफ इथीन। अगर आप इसकी कंबस्शन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर हो गई बात। अब याद रखना यहां पर कि हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। और इक्वेशन बैलेंस कैसे होगी बच्चों, देखो कितने कार्बन है 2, और यहां पर कार्बन कितने 1। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहां भी 2 कार्बन है, यहां पर भी हम क्या लगाएंगे 2 लगा देंगे, ठीक। हाइड्रोजन कितने बच्चों 4, यहां पर हाइड्रोजन कितने 2। अब अगर हम इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो यहां पर भी 2 लगा देंगे, 4 हो गए। अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 2 4 एंड 2 6 ऑक्सीजन हो गए। यहां पर भी आप 6 ऑक्सीजन कर दें, क्या करेंगे 6 करने के लिए 2 लगा हुआ है, 3 लगा दें बेटा, 3 2 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो अगर आपको कंबस्शन से रिलेटेड कोई इक्वेशन दे तो वो आप खुद बना सकते हैं, और ये इक्वेशन आपको इंटर में भी काम आएगी।
कंबस्शन वाली। आइंदा के बाद हम कंबस्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन याद नहीं करेंगे। अच्छा बेटा अब देखें कौन कौन सी न्यूमेरिकल है स्टैचोमेट्री में बच्चों, मास मास रिलेशन, ठीक है, मास मास रिलेशन, और नंबर 2 मास, यस या सिंपल कर लेते हैं, मोल मास रिलेशन, मोल मास रिलेशन। आप बोलेंगे सर ये तो हमारी बुक में ही नहीं है। बेटा ये तो आते हैं एमसीक्यूज में, बुक में हो ना हो, अब आपने बुक में बोर्ड का एग्जाम तो देना नहीं है। मैं अपनी जान भी छुड़ा सकता था ये नहीं करा के, लेकिन आपका मकसद, आपका मसला ये है कहीं से भी एमसीक्यूज आ सकता है, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पर। 1 रिलेशन 2। नंबर 3 बेटा मास वॉल्यूम रिलेशन, तीसरा टॉपिक, ठीक है। नंबर 4 बेटा अच्छा यहां भी चेंज कर लेते हैं, मोल वॉल्यूम रिलेशन। अब आप बोलेंगे ये तो हमारी बुक में नहीं है, हो ना हो हमें बुक से कोई ताल्लुक नहीं, हमें ये कि सारे चीज़ों को कवर करना है, चाहे सिंटैक्स में जो एग्जाम्पल है, पंजाब टेक्स्ट में जो एग्जाम्पल है, एनटीएस में जो पुराने क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी आपने करने हैं, ठीक है। और लास्ट हम करेंगे बेटा वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है बच्चों। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मास मास रिलेशन का मतलब ये हुआ कि मास गिवन है, मास ही फाइंड करना है। मास मास क्यों कहते हैं कि वैल्यू आपको ग्राम में गिवन है और ग्राम ही फाइंड करने हैं। मोल मास का मतलब कि वैल्यू आपको मोल में गिवन है और फाइंड मास करना है। नंबर 3 मास गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है। मोल गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है। और लास्ट बेटा वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम ही फाइंड करना है। समझ में आ गई? वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम ही फाइंड करना है, मोल गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू तो गिवन होगी ना। और क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पढ़ाऊंगा स्टैचोमेट्री, वो आपके बुक वाली टेक्निक से नहीं। बुक वाली एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूं कि अगर बाद में आपको कोई कहता है कि नहीं ये वाला मेथड सही नहीं था, तो आपको कंपैरिजन के लिए अपनी बुक के क्वेश्चन मिल जाएं कि वो वाले आंसर आपके बिल्कुल सही आने चाहिए। और जो भी आप क्वेश्चन करते हैं वो इसी मेथड से होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ये मेरा अपना मेथड है, मैं आपको आज सिखाऊंगा। स्टैचोमेट्री जो है 30 सेकंड्स में आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं पहले, फिर आप, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप देखें बच्चों। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपकी ही बुक का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं आपकी बुक से करा रहा हूं आज क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो आपकी ख्वाहिश है ना कि सर फेडरल वाले या एक्स्ट्रा, वो मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा। फिर उसमें से कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो एक दिन ऐसा कर लेंगे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मिलकर मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा कि सर ये क्वेश्चन वर्कशीट वाले हमें सॉल्व करा दें। तो मैं फिर स्टैचोमेट्री की जो मैं आपको वर्कशीट दूंगा ना बेटा, अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो फिर हम यहां पर क्लास में सॉल्व कर लेंगे। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं पहले बुक से करा रहा हूं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए चीजों का। देखें बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन जो है मास मास रिलेशन। बेटा आपकी बुक में सबसे पहला क्वेश्चन है मास मास रिलेशन का। बेटा देखें, शॉर्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को, थोड़ी सी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, शॉर्ट करके लिख रहा हूं। कैलकुलेट द मास ऑफ, मास कह दें या वेट कह दें बेटा, एक ही बात है। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, जो भी कहें सही है। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड required to produce, शॉर्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन, इतना कि बस आपको समझ में आए। और एमसीक्यूज में उसको थोड़ा शॉर्ट करके ही बनाया जाता है। required to produce, yes, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा नोट कर लें, कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का आपने मास कैलकुलेट करना है, जो रिक्वायर्ड हुआ प्रोड्यूस करने के लिए कितना, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करने के लिए, 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगा।
सही है ना। सिंपल भी कह सकते थे, कैलकुलेट द मास ऑफ, मैंने कहा ना मास की जगह आप बेटा वेट भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल लिख देते, प्रोड्यूस बाय द 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, शॉर्ट कर दें, क्वेश्चन का कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन आपको गिवन होगा, देखें यहां पर भी ग्राम है, यहां पर भी आपने फाइंड क्या करना है, मास, दोनों जगह बेटा मास लिखा हुआ है, इसका मतलब मास मास रिलेशन। गिवन आपको क्या है, मास, और फाइंड भी क्या करना है, मास फाइंड करना है। अच्छा बच्चों जल्दी से देखो इक्वेशन क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट जब इसकी कंबस्शन करें, इसको डिकम्पोज करें तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन होगी, ये इक्वेशन बच्चों आपको ऑलरेडी गिवन होगी, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको यहां अपनी एक टेक्निक बता रहा हूं, ये टेक्निक्स जो है मोस्टली बुक पे तो आपको पता है बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, सही है ना। एक टेक्निक मैं बता रहा हूं, ये टेक्निक किसी भी क्वेश्चन पे जाके लगा लेना बच्चों, ये मेरी अपनी टेक्निक है, नोट कर लें, ये टेक्निक आपको नहीं मिलेगी किसी बुक में। कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे मास मास रिलेशन का हो या कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कर लेंगे। सुने इधर, बहुत ही आसान सी टेक्निक बच्चों, जो भी गिवन है, सुन लें, नोट कर लें, लिख लें, जो भी गिवन है उसके मोल फाइंड कर लें, जो गिवन है उसके मोल फाइंड करें। ये कोई नया तरीका तो नहीं है, मोल तो फाइंड करते करते आप थक गए होगे। मतलब जो गिवन है, गिवन क्या है आपके पास, 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब जो गिवन है उसके मोल फाइंड करें। तो 25 डिवाइडेड बाय मोल फाइंड करने का तरीका बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास। कैल्शियम कार्बोनेट का ओरिजिनल मास क्या होता है बच्चों, 100। तो जो मैंने क्या कहा आपको, जो गिवन है उसके मोल निकाल लें, जो वैल्यू गिवन है उसके क्या फाइंड करेंगे, मोल। तो 25 को डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। ये तो बहुत आसान है ना, कर लेंगे आप रफ में भी कैलकुलेशन, क्या बड़ा मसला है। 25 यहां लिखें, 100 यहां लिखें, पॉइंट लगा के 0। 100 को कितनी दफा पढ़े बेटा, 2 टाइम्स 200, 50 रह गया। सेकंड टाइम 0 लगाने के लिए कोई डेसिमल नहीं, 100 को बेटा 5 टाइम पढ़े, देखें कितनी आसानी से हो गया, 0.25। याद रखना क्या कहा मैंने आज के बाद, लॉजिक क्या बताई, जो गिवन है उसके मोल निकाल लें, और जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहा, और जो फाइंड करना चाहते हो, फाइंड क्या करना चाहते हो, मास ऑफ कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का मास फाइंड करना चाहते हो, और जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई। कैल्शियम ऑक्साइड का मास क्या है, 40 + 16 56। तो बेटा 0.25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 56 से तो आंसर क्या आएगा, 14। देखो बुक में यही आंसर है। क्या कहा मैंने, स्टैचोमेट्री जो इतनी बड़ी बड़ी परेशान होते हो, एक लाइन में हो गई। क्या कहा मैंने, जो गिवन है, नोट कर लो बच्चों, जो गिवन है उसके मोल, और जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहा मैंने, जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई। अगर मैं ये सवाल में कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिखता बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लिखता, क्या करते, वही तरीका, जो गिवन है उसके मोल और जो फाइंड करना चाहते हो, गिवन के मोल निकालने, 0.25 अभी निकाले, और जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइंड क्या करना चाहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या है बच्चों, 44। तो 44 लिखोगे और आंसर क्या आ जाएगा, यस, आंसर क्या आ जाएगा, 0.25 को 44 से मल्टीप्लाई कर दें तो बहुत ही आसान है, 11 ग्राम। देखें बुक में ऐसा ही है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है,
मास हम अपनी मर्जी से नहीं लेंगे, बिकॉज स्टैचोमेट्री डिपेंड अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का मास होगा वो लिखेंगे। अभी इक्वेशन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 है तो मैंने 44 लिखा है। अगर इक्वेशन में यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर 2 लिखा हुआ होता कोफिशिएंट में, तो मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 नहीं होता। अगर यहां 2 लिखा हुआ होता तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास 88 होता, तो मैं मल्टीप्लाई 88 से करता, क्योंकि बिकॉज इक्वेशन याद रखना, स्टैचोमेट्री डिपेंड अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लेकिन मैंने आपकी स्टैचोमेट्री का टेक्निक ही बिल्कुल सिंपल कर दिया। क्वेश्चन देख लेना बुक में से, मुझे क्योंकि मेरे पास तो बुक वगैरह है नहीं बच्चों, सीधी सीधी बात है ना, मैंने कभी बुक देखता हूँ ना मेरे पास होती है। मैं जर्नल जो होता है टेक्निकल पढ़ाने वाला बंदा हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं है। बस मुझे ये याद था, एक दफ़ा क्वेश्चन देखा हुआ था, अब बुक है नहीं, क्वेश्चन में मैंने हो सकता है कहीं आगे पीछे वर्डिंग कर दी होगी, लेकिन क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, जहाँ तक मुझे याद है यही लिखा हुआ है क्वेश्चन। हो सकता है वर्डिंग का गेम होगा, ठीक है। वो कहते हैं ना बिरयानी है सलाद भी होता है, नहीं है सलाद, बगैर सलाद की बिरयानी खा लेते हैं, कोई मसला नहीं। आपको काम से मतलब एक क्वेश्चन सीखें, आप खुद कर सकते हैं। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। आपकी ही बुक का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। तो बच्चों आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन, मैंने बार बार आपसे क्या कह रहा हूं कि आपकी बुक वाला पोर्शन क्यों कर रहा हूं कि आप पहले अपनी बुक को पहले जस्टिफाई कर लें, ठीक है। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, कोई और भी क्वेश्चन करवा लूं। नंबर 2 बेटा आपकी बुक का सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, ठीक है। हमें मास कैलकुलेट करना है किसका, NaCl का। इक्वेशन में देखें NaCl कहां पर है, हाँ ये रिएक्टेंट में। इसका मतलब अब हमें रिएक्टेंट फाइंड करना है, तो मतलब हमें प्रोडक्ट गिवन होगा, बिल्कुल गिवन होगा। देखते हैं, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन, मतलब आपको गिवन क्या है, क्लोरीन गिवन है। लेकिन जो मैंने टेक्निक बताई है इससे क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है कि क्या चीज गिवन है, क्या फाइंड करना है। हमारी तो सिर्फ टेक्निक ही है कि मैंने आपको शॉर्ट कर दिया बेटा। याद रखना, जो गिवन है उसके मोल निकालने और जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। जो गिवन है उसके मोल, लेकिन ख्याल क्या रहे, ख्याल रहे डिपेंड्स अपॉन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास गिवन क्या है बेटा, 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन। 142 डिवाइड क्या कहा था, जो गिवन है उसके मोल निकालेंगे। तो क्लोरीन का यहां पे मास क्या है बेटा, ओरिजिनल मास, क्लोरीन गैस है ना, तो डिवाइड करूंगा बेटा 71 से। अपनी तरफ से नहीं लिखना, जो क्लोरीन गैस का मास होगा वो लिखेंगे जो इक्वेशन में है बच्चों। तो रूल क्या कहा मैंने, जो गिवन है उसके मोल निकाल लें। 140, ये तो बहुत ही आसान है, 142 को डिवाइड करेंगे 71 से तो 2 आंसर आएगा, क्योंकि आपको पता है 142 का हाफ क्या होता है, 71 को 2 से मल्टीप्लाई यूं कहते हैं तो 142। ये तो सिंपल है। और जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई। तो सोडियम का मास क्या है बेटा 23, क्लोरीन का मास क्या है 35.5, दोनों को मिलाएं 58.5। लेकिन बेटा यहां पर कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है 2। अगर कोफिशिएंट में 2 लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया बेटा 58.5 मल्टीप्लाई बाय 2 117। तो इस इक्वेशन के मुताबिक इस इक्वेशन में सोडियम क्लोराइड का जो मास है ओरिजिनल वो क्या है 117। इस इक्वेशन के मुताबिक सोडियम क्लोराइड का जो मास है वो क्या है 117। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 117 से, तो देखें 117 मल्टीप्लाई बाय 2 उसका डबल कर दें 234 ग्राम। चेक करें यही आंसर है बुक में। क्या टेक्निक बताई बच्चों मैंने आपसे, जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई। जो गिवन है उसके मोल, गिवन था 142 ग्राम गिवन थे, क्या किया उसके मोल फाइंड किए।
जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई। अब बुक में अगर आप देखोगे ये न्यूमेरिकल पूरे पेज में सॉल्व हुई है, किसको इतना टाइम है? एमसीक्यूज में तो बेटा 1 मिनट मिलता है। अब आप घर पे बैठ के देखें, मैं अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हमने बहुत सारे काम और करने हैं, आप घर बैठ के किसी और का भी मास फाइंड कर लें। किसका? वाटर का फाइंड करें। अगर वाटर का फाइंड करना होता तो क्या करूंगा, देखें इधर, सपोज अगर यहां पर NaCl गिवन नहीं होता, सपोज कर लें अगर यहां पर H2O गिवन होता तो क्या करते? जो गिवन है उसके मोल, गिवन क्या है बेटा, मोल क्या आ गए थे 2, जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई। तो वाटर का मास यहां पर क्या होगा, वाटर का मास क्या होता है बेटा 18, 2 लिखा हुआ है मतलब 36 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर 72 ग्राम। आसान हो गया बच्चों। तो ये कहलाता है मास मास रिलेशन। तो मैंने क्या टेक्निक बताई, जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई। अब आ जाए बेटा थर्ड न्यूमेरिकल, मोल मास रिलेशन। ये मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन बच्चों, आओ। मोल मास रिलेशन कैसे पता चला ये मोल मास रिलेशन है? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कार्बन डाइऑक्साइड का मास। किसका मास कैलकुलेट करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोड्यूस बाय 2 मोल ऑफ जिंक कार्बोनेट। अच्छा, जो टेक्निक मैंने आपको बताई है ना, इक्वेशन आपको गिवन होगी, कोई मसला ही नहीं। इक्वेशंस आपको गिवन होगी, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। जो टेक्निक मैंने आपको शॉर्टकट बताया है ना, वो अब आपको और आसान लगने लगेगा। अगर मैं ये इस टेक्निक से आपको स्टैचोमेट्री नहीं पढ़ाता, आपकी बुक वाली टेक्निक से पढ़ाता ना, फिर तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक नया अजाब हो जाता। लेकिन अब आपको पता है सर ने तो हमें टेक्निक सिखाई है, जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना है उसके मास से मल्टीप्लाई। लेकिन जब आप देखेंगे कि जो गिवन है उसके मोल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें तो मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर हमें मोल निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगला काम हमारा क्या होगा बच्चों? जल्दी डायरेक्ट अगला काम डायरेक्ट मल्टीप्लाई। इसको कहते हैं मोल मास रिलेशन। लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि जो गिवन है उसके ऑलरेडी मोल मिले हुए हैं। भाई हमने क्या सीखा था? जो गिवन है उसके मोल निकालो। मोल तो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो अगला काम क्या होगा? सिर्फ मल्टीप्लाई। अब क्या फाइंड करना है? कार्बन डाइऑक्साइड। मास क्या है यहां पर? कोफिशिएंट इसका कुछ भी नहीं है ना, 44। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 44, 88। खत्म। देखें 1 मिनट में क्वेश्चन हो गया। खामखा इतना परेशान कि मास मोल रिलेशन या मोल मास रिलेशन इतना मुश्किल होगा। कहां से मुश्किल होगा? जो गिवन है उसके मोल निकालने थे, लेकिन मोल ऑलरेडी गिवन है, तो अगला काम मल्टीप्लाई। तो ये टेक्निक आसान लगी ना, क्योंकि अगर हमने इस टेक्निक से नहीं पढ़ा होता तो हमें मुश्किल होता। जब हमने इस टेक्निक से पढ़ा हुआ था तो आपको ऑलरेडी मोल मिल गए, तो आप और खुश हो गए कि मोल तो मिले में, अगला काम सिर्फ क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों अब नेक्स्ट अगला हम टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूं मोल मास रिलेशन। ठीक है, तो बच्चों सेकंड हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैचोमेट्री का। अच्छा, कोई मसला नहीं है, घबराना नहीं है। सही है, ये इमरान खान वाला घबराना है नहीं कह रहा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है ना, अगर आपको कोई इशू होता है कि सर आपकी कोई अपनी फरमाइश हो कि सर स्टैचोमेट्री के न्यूमेरिकल करवा दें, मुझे पर्सनल कांटेक्ट पर आप भेज देना। वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड होगी ना, तो उसमें 1-2 न्यूमेरिकल जो आपकी लगती हैं मुझे, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। और मुझे लगती है कि इतनी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, तो आपको वहीं व्हाट्सएप पे मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ऐसा कोई मसला नहीं है, आप लोग जो है इसलिए परेशान नहीं होइएगा। नंबर टॉपिक की बात करते हैं बेटा, मास वॉल्यूम रिलेशन। मास वॉल्यूम रिलेशन पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर। मतलब मास वॉल्यूम का मतलब मास गिवन हो और फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम। यार हम क्यों परेशान हो, हमारा तो टेक्निक है ना, बुक में भले कितना लिखा हो। मैंने आपसे क्या कहा, हमारी टेक्निक क्या थी? जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना है उसके मास से मल्टीप्लाई। यहां पर भी हम यही करेंगे। जो गिवन है उसके मोल, जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास नहीं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे सवाल कैसा भी लिखा हो,
चाहे हमसे रिएक्टेंट पूछना चाहता है या प्रोडक्ट, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। हमें बस इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, सीट हमारी कुर्सी जा रही होगी, सही है ना। तो हम सिंपल क्या कहेंगे, जो गिवन है उसके मोल जो फाइंड करना चाहते हो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। क्यों वॉल्यूम से मल्टीप्लाई? क्योंकि वो कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिंपल मैंने आपसे क्या कहा, जो गिवन है उसके मोल, गिवन क्या है बेटा, ये आपकी बुक वाला क्वेश्चन है कि पहले आपको वो आंसर मिल जाए। 20 ग्राम ऑफ मीथेन इक्वेशन आपको गिवन है, मतलब आपको गिवन क्या है बेटा, 20 ग्राम ऑफ मीथेन गिवन है। तो क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास। मीथेन का यहां पर ओरिजिनल मास क्या आ रहा है, 16। मोल निकालना तो अब रट गया होगा, बोर हो गए होगे। गिवन मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास, तो क्या करोगे जल्दी से बच्चों, गिवन मास 20, ओरिजिनल मास 16, ठीक है। वन टाइम सही है, 16 आ गया, 4 नहीं सॉल्व हो रहा, पॉइंट लगा के 0, 2 टाइम्स 32, 8, सेकेंड टाइम 0 लगा दें, 1.25। ये तो आपके बुक में ही आंसर लिखा हुआ है ना, मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको, मैं थोड़ा तेज इसलिए बोल रहा हूँ, आप परेशान ना हो जाए, बोर ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, रिवर्स करके दोबारा देख ले, फिर हम पीछे आ जाएंगे, फिर आप उसको जहाँ चाहे वीडियो को ले जाएं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बेटा 1.25 जो गिवन है उसके मोल जो फाइंड करना चाहते हो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। फाइंड क्या करना चाहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों देखो कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या है, 1। अगर कोफिशिएंट 1 है तो मोल 1 होगा, और मोल 1 तो वॉल्यूम भी 1। भाई कोफिशिएंट 1 है तो मतलब वॉल्यूम 1 ना, और 1 वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 22.4 के बराबर होता है। बस 1.25 को मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 28 dm³ आ गया आंसर। अब आप बोलेंगे सर आपने तो डायरेक्ट कर दिया, आप पता नहीं कैसे मल्टीप्लाई किया, हमें तो आया ही नहीं मल्टीप्लाई करना। असला मसला देखा केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री तो मैंने आपको सिखा दी। जो गिवन है उसके मोल निकालो, जो फाइंड करना चाहते हो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। भाई इसका कोफिशिएंट 1 था, 1 बराबर किसके है, 22.4 के, तो मल्टीप्लाई किया। अब आपको असल मसला है मैथ्स का, सर मल्टीप्लाई कैसे किया ये तो सिखाएं, चलो ये भी सिखाओ, कोई मसला नहीं है। देखो उधर ये है 22.4, ये है 1.25। बच्चों देखो उधर डेसिमल तंग करता है ना, हटा दो डेसिमल को, अगर तंग कर रहा है कोई मसला नहीं है, हटा दो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, यहां पर कितने डिजिट्स हैं, 2, तो कितने हो गए बेटा टोटल डिजिट्स, 3। तो हटा देते हैं, 3 रफ में लिख देते हैं। क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है बेटा, टेबल्स तो आते हैं ना, या भूल गए, या 3-4 क्लास तक याद किए थे। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, 2 यहाँ आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 and 2 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 and 1 11, ठीक है बच्चों। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 and 2, देखें बेटा 0 8 and 2 10, 1 यहाँ पर 8 2 10, फिर यहाँ पर 1 2 4 6 and 7 8 और 2। ये जो रफ में 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 डिजिट के बाद वापस डेसिमल लगा दें। राइट साइड से देखें 1 2 3, तो देखें जवाब मैंने पहले लिखा था 28। क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गई, मैथ्स भी सिखा दिया आपको। बहरहाल अगर थोड़ा सा चेंज लाते हैं बच्चों, इसी क्वेश्चन में मैंने यहां पर 28 नहीं देता, 32 दे देता ग्राम, और मैं यहां पर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फाइंड करवाना चाहता, आपसे वाटर फाइंड करवाना चाहता, वाटर का वॉल्यूम फाइंड करवाना चाहता, तो क्या करते, कुछ भी नहीं करते, वही काम करते जो करते हुए आए। क्या कहा मैंने, जो गिवन है उसके मोल, तो क्या करते, गिवन क्या है बेटा 32 ग्राम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मास क्या है यहां पर मीथेन का इक्वेशन में 16, तो आंसर क्या है, ये तो बहुत आसान है, 32 को डिवाइड कर दें, आंसर क्या है 2। एंट्री टेस्ट में वो आपकी मैथ्स नहीं चेक करता, वो आपका मेथड चेक करता है, क्या आप 1 मिनट में मेंटली इतने स्ट्रांग है जो कर लेते हैं।
मैं जो इतनी देर बोलता हूँ ना, जो लिखवाता कम, उसी की वजह ये है कि आपको मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। जो गिवन है उसके मोल, जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना चाहते हो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। फाइंड क्या करना चाहते हो? वाटर। वाटर का देखो कोफिशिएंट क्या है बेटा? कोफिशिएंट 2 है। 1 होता तो 22.4 होता, 2 है तो उसका मतलब वॉल्यूम क्या हुआ? 44.8। तो मल्टीप्लाई करेंगे 44.8 से। बहुत सारे कहेंगे सर 44.8 कहां से आया? खुद सोचें, वाटर का कोफिशिएंट क्या है? 2। अगर 1 लिखा होता तो 22.4, 1 वॉल्यूम का मतलब 22.4, 2 लिखा हुआ है मतलब वॉल्यूम 2 है, तो मतलब क्या हुआ? 44.8। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44.8 को 2 से, तो आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। 89.x लगा देता हूं, आप मल्टीप्लाई खुद कर लेना। x का मतलब 6 होगा, 4 होगा, ऐसा ही है ना। और डीएम क्यूब पे भाई अंडरस्टूड है ना। 44 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 88 होगा, फिर 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह से 89.6 सही आ रहा है मेरे ख्याल से, आंसर 6 होगा। देख लेना फिर भी बच्चों, कोई मसला नहीं है। समझ में आ गया? एक चीज का ख्याल रखें, मैं अपनी मर्जी से वॉल्यूम नहीं रख रहा, पूरी इक्वेशन पे ही डिपेंड हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर इक्वेशन में यहां कोफिशिएंट 1 था तो मैंने मल्टीप्लिकेशन 22.4 से की, लेकिन अगर कोफिशिएंट 2 है तो मैं मल्टीप्लाई 44.8 से करूंगा। अगर कोफिशिएंट 3 होगा तो 3 वॉल्यूम किसके बराबर होगा? उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट 4 होगा तो 4 किसके बराबर होगा? पहले 22.4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, जो आंसर आएगा फिर मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इतनी मुश्किल आती नहीं है। अगर लास्ट 10 ईयर का हम बायोडेटा देखें, मैं समझता हूँ लास्ट 10 ईयर क्यों, 12 साल तो मुझे हो गए पढ़ाते, मैं अपने 12 साल की बात कर लूँ, एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ। मुझे स्टैचोमेट्री का आज तक जो क्वेश्चन आया है वो आज तक 1 या 2 क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल में से। थ्योरी में से आए हैं, जो थ्योरी आपको लिखवाई, न्यूमेरिकल में से 2 दफा क्वेश्चन आया है बस। 2 दफा भी मैं शायद हार्डली कह रहा हूं, 1 दफा तो कंफर्म है, 1 दफा तो कंफर्म है 2015 के टेस्ट में। लेकिन दूसरी दफा की अगर हम बात करें तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्टैचोमेट्री ये तो हम शॉर्टकट तरीका सीख रहे हैं ना। एग्जामिनर देने से पहले सोचता है ये तो 1 पेज की न्यूमेरिकल है, क्या पता किसी के पास ये मेथड्स हो या ना हो, वो नहीं देते नॉर्मली। आ जाए तो ठीक है, अब हमने कर लिया, ना आए कोई मसला नहीं है। हमें याद हो गया जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना है मास से मल्टीप्लाई, मोल ऑलरेडी गिवन होंगे, डायरेक्ट मास से मल्टीप्लाई। मास वॉल्यूम जो गिवन है उसके मोल, जो फाइंड करना चाहते हो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, लेकिन अपनी मर्जी का वॉल्यूम नहीं, जो कोफिशिएंट लगा हुआ होगा वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट 1 है मतलब 22.4 से मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट अगर यहां 2 है तो मल्टीप्लाई 44.8 से, क्योंकि 2 का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम 2, और 2 वॉल्यूम किसके बराबर है? 44.8 के। क्लियर हो गई बात। नंबर 2 न्यूमेरिकल देखें बच्चों, ये न्यूमेरिकल क्या कह रही है? कैलकुलेट द वॉल्यूम। यहां पर भी हमने फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, मैंने यहां पर और लगाया है बच्चों, और मर्जी एग्जामिनर की, चाहे आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करवाए या फिर सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करवाए, ये तो एग्जामिनर की मर्जी, उसकी मर्जी के आगे हमारी क्या। ठीक है, प्रोड्यूस एट एसटीपी। अच्छा बेटा, एसटीपी यहां भी लिखा हुआ था सवाल में, जिक्र नहीं किया मैंने। एट इस एसटीपी, एसटीपी का मतलब बेटा स्टूडेंट तरक्की पसंद नहीं होता, ये होता है यस ना सिंध तरक्की पसंद होता है। बहुत सारे बच्चे गांव से क्या नहीं सर सिंध तरक्की पसंद, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये रिएक्शन हुआ है बाय द कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब कंबस्ट हुआ है, ठीक है, ऑफ 2 मोल ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब समझ में नहीं आया, फाइंड वॉल्यूम करना है, किसका वॉल्यूम? कार्बन डाइऑक्साइड का कर लें या सल्फर डाइऑक्साइड का कर लें, जो भी एग्जाम्पल दे। मतलब फाइंड वॉल्यूम करना है और गिवन क्या है? 2 मोल। मतलब ये तो रिलेशन हुआ मोल वॉल्यूम रिलेशन,
मोल वॉल्यूम रिलेशन, ठीक है, मतलब मोल गिवन है, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। हमने तो बेटा एक शॉर्टकट टेक्निक सीखी है ना, क्या, जो गिवन है उसके मोल निकालो, जो फाइंड करना चाहते हो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। तो बच्चों एक बात बताओ, जो गिवन है उसके मोल तो निकले हुए हैं, ये तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। मोल तो हमें ऑलरेडी गिवन है भाई, देखो 2 मोल, तो मोल तो आपको ऑलरेडी गिवन है। डायरेक्ट जो फाइंड करना चाहते हो उसके वॉल्यूम, उसके कोफिशिएंट का वॉल्यूम निकालो पहले। भाई देखो ना, ये तो हमारे लिए आसान टेक्निक हो गई ना, क्योंकि हम शुरू से एक ही टेक्निक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो गिवन है उसके मोल निकालो। लेकिन जब आपको मोल ऑलरेडी मिल जाए तो ये तो आपके लिए एक सरप्राइज हो जाएगा ना, भाई मोल तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो अगला काम हमें सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, बस। सपोज कि आपने फाइंड करना है कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बेटा कोफिशिएंट क्या है, 1। कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम भी 1, और 1 वॉल्यूम किसके बराबर है, 22.4 के। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 44.8 dm क्यूब हो गया। 1 मिनट में एक आंसर आ गया, समझ में आई। मतलब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना था, लेकिन उसने हमें मोल दिए हुए थे। अगर हमें मोल गिवन हो तो ये तो हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि हमें मोल नहीं निकालना पड़ेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या देखा, इसका कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 का मतलब ये हुआ 1 का मतलब क्या हुआ, 1 वॉल्यूम, और 1 वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 22.4 के। अगर हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कहता, सिर्फ कहता सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करो, तो भी कोई मसला नहीं, जो गिवन है उसके मोल निकालो। आप कहेंगे सर मोल तो ऑलरेडी गिवन है, तो अगला काम सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2। अभी भी बताया, अगर कोफिशिएंट 2 है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या हुआ, 2, और 2 वॉल्यूम किसके बराबर होता है, 44.8 के। और 44.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा बेटा, 89.6 dm क्यूब, ठीक है। 89.6 dm क्यूब कितने लीटर के बराबर होगा बच्चों, 89.6 लीटर के ही बराबर होगा। पढ़ा था ना ये, तो हो सकता है ये चीजें आ जाएं। तो क्लियर हो गई बात। तो हमने देखें 4 न्यूमेरिकल की, मास मास, मोल मास, मास वॉल्यूम, मोल वॉल्यूम, और सब में एक अपना ही शॉर्टकट मेथड रखा, जो गिवन है उसके मोल निकालो, जो फाइंड करना चाहते हो उसके मास से मल्टीप्लाई, जो गिवन है उसके मोल निकालो, जो फाइंड करना चाहते हो उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। और अगर मोल ऑलरेडी गिवन हो तो फिर अगला स्टेप डायरेक्ट जाओ मल्टीप्लीकेशन की तरफ। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब एक और मैं आपको टेक्निक सिखा देता हूं, मेथड सिखा देता हूं, लास्ट एक मेथड और सिखा देता हूं। एक क्वेश्चन लिखता हूं बेटा यहां पर। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल भी एक देख लें, आपकी बुक वाली, बस ये लास्ट आपकी बुक वाली न्यूमेरिकल है। बाकी जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक शीट दूंगा, वो अगर सॉल्व नहीं होती, वो आपकी बुक में से नहीं है, वो सारी मैंने अलग से दी है, फेडरल की है, कुछ पंजाब टैक्स की है, कुछ कहीं से भी है। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं होती आप मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। टेक्निक यही रहेगी। देखें इस सवाल में क्या कह रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, और दिया हुआ भी क्या है, वैल्यू गिवन क्या है बेटा, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम फाइंड करना है और गिवन भी वॉल्यूम है तो बच्चों ये कौन सा रिलेशन होगा, ये तो बहुत ही आसान है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन किसने दिया था इस रिलेशन को, और क्या कहते हैं, गैसेस के दरमियान जो वॉल्यूम का रिलेशन है इसको हम गे-लुजिक लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, गे-लुजिक लॉ। अच्छा अब समझो उधर, वॉल्यूम वॉल्यूम कोई मसला नहीं है, ये भी बहुत आसान है। वॉल्यूम वॉल्यूम 2 तरह की न्यूमेरिकल है। अगर एक न्यूमेरिकल ऐसी मिले आपको जो गिवन है, अगर उसका कोफिशिएंट 1 हो तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अगर 1 के अलावा भी हो तो भी आसान है, लेकिन उसके थोड़ा तरीका चेंज है। आज 1 वाला कर लें, अगले लेक्चर में आपको करवा दूंगा मैं। जो गिवन है अगर उसका कोफिशिएंट 1 हो तो सेकंड्स में कर लेंगे। वो कैसे, देखें
फाइंड क्या करना है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी रिक्वायर्ड टू बर्न 500 dm क्यूब ऑफ इथीन गैस। कह रहा है 500 इथीन गैस को कंबस्ट करने के लिए, बर्न करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। ओरिजिनल देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है। ओरिजिनल इक्वेशन में देखें, इसका कोफिशिएंट 1 है। 1 के लिए कितना चाहिए, 3। तो 1 dm क्यूब के लिए कितना चाहिए, रिक्वायर्ड, इतना टाइम नहीं होगा, शॉर्ट ही लिखें, रिक्वायर्ड 3 dm क्यूब। 1 के लिए 3 चाहिए। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, 500 मल्टीप्लाई कर दें, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3। तो आंसर क्या आएगा, 1500 dm क्यूब। मतलब बच्चों ये बहुत ही आसान हुआ। वॉल्यूम में हमें मोल निकालने ही नहीं है। अच्छा, आपके जहन में सवाल होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा वॉल्यूम में मोल नहीं निकालने। देखें, मास वॉल्यूम में मोल निकालने होते हैं। अगर मास गिवन हो और वॉल्यूम फाइंड करना हो तो मोल निकालना, लेकिन वॉल्यूम में मोल नहीं निकालोगे। सिंपल, जो और आसान कर देता हूं, जो वैल्यू आपको गिवन है, सिंपल आसान कॉन्सेप्ट बना लें। जो वॉल्यूम की वैल्यू आपको गिवन है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो जो फाइंड करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट से। लेकिन ये जब करोगे जब आपको जो कंपाउंड गिवन है उसका कोफिशिएंट 1 हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। ये कॉन्सेप्ट जब अप्लाई करोगे जब कोई कंपाउंड आपको ऐसा गिवन हो जिसका कोफिशिएंट 1 हो। तो 1 है ना, तो क्या किया हमने, डायरेक्ट जो वैल्यू गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दें जो फाइंड करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट से। फाइंड क्या करना चाहते हो, ऑक्सीजन, उसका कोफिशिएंट 3 है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 1500। अगर यहां पर देखें, अगर वो आपसे कहता व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वो आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछता तो देखें क्या करेंगे, 500 मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 1000 dm क्यूब। समझ में आई। लेकिन ये टेक्निक सिर्फ जब अप्लाई हो सकती है जब आपके पास ऐसी इक्वेशन गिवन हो जिसमें जो गिवन कंपाउंड है, जैसे गिवन कंपाउंड 500 dm क्यूब ऑफ इथीन का कोफिशिएंट 1, जो गिवन कंपाउंड है उसका कोफिशिएंट अगर 1 हो तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें जो फाइंड करना चाहते हो उसके कोफिशिएंट से। लेकिन कब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, जब गिवन कंपाउंड का कोफिशिएंट 1 होगा। जब गिवन कंपाउंड का कोफिशिएंट 1 होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अगर वो हमसे पूछता वाटर का वॉल्यूम तो क्या करते बेटा, वही 500 मल्टीप्लाई बाय इसका कोफिशिएंट 2 है तो 1000 dm क्यूब। लेकिन अगर गिवन कंपाउंड का कोफिशिएंट 1 ना हो, कोई और हो, तो फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। उसका थोड़ा सा तरीका चेंज है, वो भी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट बताएं, फिर मैं इंशाल्लाह उसको देख लूंगा। इतना कोई मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री टेक्निकल सब्जेक्ट से। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको।